महाराष्ट्र में मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, उद्धव के उड़े होश। मिथुन ने महायुति उम्मीदवार शाइना एनसी के लिए किया प्रचार। मिथुन चक्रवर्ती बोले, महाराष्ट्र में जीतेगी बीजेपी शिवसेना। स्वरा भास्कर के बदले इस्लामी अंदाज को देख हैरत में पड़े लोग। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो जाहिर तौर पर एमवीए के लिए बहुत तगड़ा झटका है। जी हां, अब महाराष्ट्र में बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती का जलवा देखने को मिला है। मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया जिसमें जन सैलाब उमड़ा और जाहिर तौर पर यह जन सैलाब जो है वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले जैसे नेताओं के लिए जोरदार झटका समझा जा रहा है। जिस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती ने महायुति में से जो शिंदे गुट की उम्मीदवार हैं शाइना एनसी, उनके लिए प्रचार किया, उनके लिए रोड शो किया और उस रोड शो में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, जिस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती गरजे और कहा महाराष्ट्र में महायुति की सरकार लाना जरूरी क्यों है, ये जनता को समझाया। इसके बाद कहीं ना कहीं ये जो एक तरीके से भीड़ है ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से महायुति के लिए मिथुन चक्रवर्ती भी महाराष्ट्र में बड़ी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। सुनिए, मिथुन चक्रवर्ती से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरीके से बीजेपी और शिंदे गुट को जिताने की अपील जनता से की। मैं नेता नहीं हूँ, अभिनेता ही हूँ, लेकिन मैं मुंबई का ही हूँ और बंगाल का भी हूँ। बंगाल ने मुझे जन्म दिया है और मुंबई ने मुझे बड़ा किया है। मुंबई के फुटपाथ में सोया हूँ, तो मुंबई का अच्छा करना है, इसीलिए शाइना का सपोर्ट करने आया हूँ। शाइना के सपोर्ट से इस पूरी जगह की जो उन्नति और प्रगति होगी वो मैं कॉन्फिडेंट। मैं भाग्यशाली हूँ, इतने लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ इतने ही लोग शाइना को प्यार करें और वोट करें। ये पॉलिटिक्स में चलता रहेगा, इसके लिए सोचिए मत। ये पॉलिटिक्स में एलिगेशन, नॉन एलिगेशन सब चलता है। यही कहूंगा कि बीजेपी सेना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी है और यहाँ अगर बीजेपी सेना फिर से आए या जीत के आए तो फायदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का होगा, क्योंकि महाराष्ट्र जो मांगेगा सेंटर को देना पड़ेगा। और अगर ऑपोजिशन को लाएंगे तो 5 साल तक आपको यही सुनने को मिलेगा, हम पैसा मांग रहे हैं दे नहीं रहे, हम पैसा मांग रहे हैं दे नहीं रहे। 5 साल तक यही सुनेंगे। उससे अच्छा है कि यही बीजेपी सेना को लेके आई है, प्रगति और उन्नति डेफिनेट। मिथुन चक्रवर्ती जो कि बीजेपी के नेता हैं, लगातार चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। लगातार उनका एक अलग अंदाज जो है वो चुनाव प्रचार में देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड से क्योंकि वो हैं तो ऐसे में बॉलीवुड के उनके फैन हैं और ऐसे में बीजेपी के नेता भी वो हैं, तो जाहिर तौर पर ये चुनाव प्रचार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको जानकारी दूं कि शाइना एनसी जिनके पक्ष में उन्होंने ये रोड शो किया, दरअसल मुंबा देवी विधानसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार शिंदे गुट से बनाया गया है। हालांकि बीजेपी की वो लीडर रही हैं, लेकिन इस तरीके से जब उन्हें उम्मीदवार बनाया गया तो मिथुन चक्रवर्ती उनके समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आए। जब मुंबा देवी की बात की गई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कैसे लोग आपको समर्थन करेंगे, लेकिन ये समर्थन देखे, ये प्यार देखे, ये आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी का काम है और यहाँ मुंबा देवी इतिहास बनाने जा रही है। एक कंस्टिट्यूएंसी जहाँ काम की आवश्यकता है और काम से मिथुन दा जैसे लोग जो आते हैं समर्थन देने, लोगों को विश्वास होता है। मैं यही कहूंगी कि 20 तारीख को आइए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी को उपलब्ध कीजिए और वोट कीजिए, क्योंकि परिवर्तन के लिए वोट, प्रगति के लिए वोट है, काम के लिए वोट है, सच्चाई के लिए वोट है और भ्रष्टाचार के खिलाफ है वोट।
देखिए, वोटर और जनता ही तय करता है कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जनता का प्यार और विश्वास मैं कभी नहीं ठुकराऊंगी और मैं स्वागत करती हूँ कि इस भारी संख्या में मेरे ये मुहिम शाइना नॉन करप्टेबल को सपोर्ट कर रहे हैं। देखना होगा कि इस रोड शो का कितना दम जो है वो दरअसल वोटिंग में और उसके बाद चुनाव नतीजों में देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में ये चुनाव प्रचार जो है अब थम जाएगा, तो ऐसे में जिस तरीके से वहां पर लगातार जनता को साधने की कोशिश हर एक राजनीतिक दल का नेता कर रहा है, हर एक वो हस्ती कर रही है जिसका राजनीतिक दल या किसी पर्टिकुलर उम्मीदवार से कोई ताल्लुक है, कोई नाता है, तो ऐसे में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी क्यों पीछे रहे? क्योंकि उनके पति फहाद अहमद जो हैं वो एनसीपी यानी शिदवार की पार्टी के टिकट पर अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और स्वरा भास्कर की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। स्वरा भास्कर जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, एक अलग इस्लामिक अंदाज जो है वो उनका देखने को मिल रहा है, उस पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने हैरानी भी जाहिर की है कि किस तरीके से स्वरा भास्कर एक तरफ वो तस्वीर निकलकर सामने आती है जब दरअसल मौलाना सज्जाद नुमानी से वो मुलाकात करती हैं। याद होगा आपको, ये वही मौलाना सज्जाद नुमानी हैं जो कि वोट जिहाद की बात इन चुनाव में कर रहे हैं, जो कि कई करोड़ रुपया इस चुनाव में वोट जिहाद पर खर्च कर रहे हैं। ये वही मौलाना सज्जाद नुमानी हैं जो ये कहते हैं कि जो भी मुस्लिम बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनका पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाए। उनसे ये मुलाकात करते हैं और इस तरीके से स्वरा भास्कर इन तस्वीरों में जिस अंदाज में दिख रही है, सर पर ढककर वो शॉल पहुंची है, और इसको लेकर भी लोग सोशल मीडिया पर जो है सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फेमिनिज्म और महिला सशक्तिकरण की बात तो स्वरा भास्कर करती थी, लेकिन आज वो खुद गुलाम लग रही है। इतना ही नहीं, स्वरा भास्कर का एक चुनाव प्रचार का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने पति के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने भाषण में जिस तरीके से तमाम बातें कही और इस्लाम के संस्थापक का जिक्र करते हुए उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला, वो तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से जो है स्वरा भास्कर पूरी तरीके से उनके रंग में रंग चुकी है। और जाहिर तौर पर बड़ी बड़ी बातें स्वरा भास्कर करती रही हैं, लेकिन अब वो चुनाव में अपने पति का इस तरीके से समर्थन करती नजर आ रही हैं, तो जिस पर लोग काफी ज्यादा हैरान हैं। पहले उनकी बॉलीवुड में क्या तस्वीर थी वो भी शेयर कर रहे हैं, अब वो किस तरीके की से नजर आ रही हैं वो भी शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्वरा भास्कर अब जमकर जो है वो कहीं ना कहीं ट्रोल हो रही है। तब आपका ईमान कहां था जब बिल्किश बानो के गुस्ताखों को जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, आपके बीजेपी के नेता ने उसको माला चढ़ाई, ये बातें वो कर रही हैं, तब आपका ईमान कहां था? इस तरीके की बातें वो पूछ रही हैं। लेकिन स्वरा भास्कर जिस तरीके से ये चुनाव प्रचार में उतरी, जिस तरीके से मौलाना सज्जाद नुमानी से मुलाकात कर रही है, तो जाहिर तौर पर जमकर जनता उन्हें ट्रोल कर रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये स्वरा भास्कर को कितना महंगा पड़ेगा और कितना नुकसान उनका होगा, क्या कुछ होगा, ये आने वाले वक्त में जब नतीजे आएंगे तब देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये दोनों ही तरफ से यानी महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो धुआंधार चुनाव प्रचार महाराष्ट्र में हुआ है, जिस तरीके से हर एक नेता ने पूरे दमखम के साथ चुनावी रैलियां की हैं, उसका कितना असर जो है वो महाराष्ट्र में होगा और किसकी रैली किस पर भारी पड़ेगी, इस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आखिर क्या नतीजा होने वाला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का। इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।